ओम नमस्ते जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाइयों को इतना प्यार देने के लिए मेरी इस शिलाजीत को। मैंने भी बहुत मेहनत की इस शिलाजीत की क्वालिटी को लेकर, इसी वजह से इतनी प्योर शिलाजीत आज मैं बेच पा रहा हूँ। इस शिलाजीत में चांदी और लोहे की भस्म है, इसलिए ये शिलाजीत औरों शिलाजीत के मुकाबले में इतनी प्योर और इतनी ताकतवर है। एनर्जी, ताकत, टेस्टोस्टेरोन सबसे फास्ट बढ़ाती है ये। बस इसकी इतनी सी सर्विंग रात को दूध के साथ, फिर देखना इसका रिजल्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार भस्म शिलाजीत जरूर खाकर देखो। बारिश का मौसम है, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वज्र एनर्जी, आज जो चीज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ ना, इस चीज़ को अगर आप समझ गए और फॉलो कर लिया आपने तो ये बहुत बड़ा बदलाव दे सकती है आपके शरीर और बुद्धि को लेकर। वज्र धातु की ऐसी अवस्थाएं जिसको देखकर सुनकर आप इस धातु का यूज़ करना सीख जाओगे। अब ये फोटो देखो, राइट साइड में लिखा है भोजन, जिससे रस बनता है, रुधिर बनता है, मांस मज्जा बनता है। फिर नीचे से शुरुआत करते हैं। वज्र धातु का जो सबसे पहला इस्तेमाल है, जो कि हर कोई करता है, बीज के रूप में, मतलब संतान प्राप्ति, है ना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हर रोज़ थोड़ी ना आप संतान को जन्म दोगे। ये चीज़ 13 वर्ष की उम्र से बननी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, तो और भी तो काम हो सकते हैं ना इसके। तो भाई शॉर्टकट में अगर आपको बताऊँ, 13 वर्ष की उम्र में ये धातु बनना शुरू होती है। तभी से हमारे अंदर ताकत, एनर्जी, मसल्स ये सब आने शुरू होते हैं। एक टाइम पर तो चेहरे पर तेज आना भी शुरू हो जाता है, बुद्धि का बल बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे 30 साल के बाद ये धातु कम होने लगती है तो ये सब चीज़ें जाने लगती है। पावर, एनर्जी, स्टैमिना, मसल्स, बुद्धि सब कम होने लगता है। तो ये कीमत है इस धातु की हमारी ज़िंदगी में। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जवानी में हमारे अंदर ये धातु होती है, लेकिन फिर भी इस धातु के गुण हमको नहीं मिलते। इसके पीछे का रीज़न है, हम इस धातु को कमज़ोर कर देते हैं। मास्टरबेट करके, फास्ट फूड खा के, गलत देख के, वर्कआउट नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, जिसकी वजह से धातु कमज़ोर होती चली जाती है। और फिर इस धातु के फ़ायदे हमको जवानी में भी नहीं मिलते। 30 साल की एज के बाद तो ये कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जवानी में जब ये धातु पावरफुल है फिर भी हम इसके फ़ायदे नहीं ले पाते, इन रीज़न की वजह से। कितने लंबे समय तक आपकी बुद्धि तेज रहेगी, कितने लंबे समय तक आप जवान रहोगे, ताकतवर रहोगे, कितने लंबे समय तक आप खूबसूरत रहोगे, टेस्टोस्टेरोन कितना हाई रहेगा आपका, ये डिपेंड करता है आपकी वज्र धातु पर कि आपने इसको कितना बचाया जवानी में। अगर आप इसका विनाश करते हो, बचाने की कोशिश नहीं करते इसको, तो भाई इंजन भी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका और 30 के बाद बीमारियां आपको आराम से घेर लेगी। लंबे समय तक अगर कोई वज्र धातु की रक्षा कर ले ब्रह्मचर्य के साथ, तो उसकी बॉडी की क्षमता ऐसी हो जाती है कि वो बंदा जहर तक को हजम कर लेता है। बीज के बाद इसको जब आप बचाते हो तो वज्र धातु की दूसरी अवस्था होगी ऊर्जा, मांसपेशियों में, जो कि बनती है रासायनिक द्रव्य से। राइट साइड में लिखा है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि हर लड़का चाहता है कि उसकी मसल्स में ताकत हो, मसल्स बड़ी हो, उसकी मसल्स में ऊर्जा हो, बॉडी में ऊर्जा हो, तो भाई वो इसी धातु से होगी। फिर उसके बाद आता है प्राण। ये धातु प्राणवायु को बढ़ाने में मदद करती है। जब इस धातु की रक्षा करते हुए आप प्राणायाम करते हो तो प्राणवायु बढ़ेगी। प्राणवायु बढ़ेगी तो बल आएगा शरीर में, अंदर से शक्तिशाली बनोगे आप, फेफड़े, दिल सब शक्तिशाली बनेगा। आपका स्टैमिना इतना हाई लेवल का होगा नेचुरली कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सबसे ऊपर देखो जहाँ लिखा है अमृत, मस्तिष्क में। वज्र धातु से बुद्धि का बल तभी बढ़ाया जा सकता है जब आप मेडिटेशन करते हुए इस धातु की रक्षा करोगे, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत कहता है कि ध्यान से ऊर्जा केंद्रित होती है। एक समय पर आकर ये ऊर्जा इतनी पॉजिटिव फील कराएगी आपको बुद्धि से कि आपको मजा आएगा। आनंद जिसको बोलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर होगी। मास्टरबेट जब आप करते हो तो पॉजिटिविटी चली जाती है ब्रेन से, है ना। आप सोचते हो कि रिलैक्स हो गए, नहीं। तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मास्टरबेट के बाद रिलैक्स फील हो रहा है, तो रिलैक्स होने के बाद गंदा फील क्यों होता है? सोचने की बात है, क्योंकि पॉजिटिविटी चली जाती है। तो भाई अगर पॉजिटिविटी परमानेंट चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि बढ़िया पॉजिटिविटी रहे, आनंद रहे, बढ़िया बॉडी खिली रहे, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है इस ऊर्जा की रक्षा प्लस मेडिटेशन। सुबह उठ के मेडिटेशन करो सूर्य उगने से 1 से 1.5 घंटा पहले, और प्राणायाम जो मैंने ऊपर बताया था वो भी। अब आप बीच में देखो जहाँ पर लिखा है गुण, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, तप। इसका सीधा सा अर्थ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप सात्विक आहार खाओगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, आध्यात्मिक ज्ञान लोगे, योग करोगे, दंड बैठक लगाओगे, तो भाई ये हो गया एक तरीके से ब्रह्मचार्य। जब आप इसको लंबे समय तक फॉलो करोगे तो ये सब गुण, ये सब फायदे तो आपको मिलेंगे ही जो मैंने आपको बताए। तो आपके अंदर ऐसे गुण भी बढ़ेंगे जैसे कि इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, तप करने की शक्ति, है ना। तपस्या, मतलब वो शक्ति आ जाएगी आपके अंदर कि आप तपस्या कर पाओगे, कोई भी तप कर पाओगे। तो ये चीज़ है ना, हर इंसान के अंदर नहीं होती, ये ब्रह्मचर्य करने वाले के अंदर ही पाई जाती है। ये चीज़ आप समझो। एक होता है सिंपल मोटिवेशन, जैसे कि मैंने आपको मोटिवेशन दे दिया, आपके अंदर 1 घंटा 2 घंटा मोटिवेशन रहा, लेकिन बाद में आप नॉर्मल हो गए। लेकिन एक होती है एनर्जी, ब्रह्मचर्य की एनर्जी। वो जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो जो एनर्जी होती है वो बुढ़ापे तक रहती है, परमानेंट, अगर आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो। ये चीज़ समझो। और एक स्टेज तो ऐसी होती है भाई कि ब्रह्मचर्य से आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से हो सकता है,
इसके लिए लंबे समय तक तपस्या चाहिए होती है। लेकिन भाई अगर आप इस ऊर्जा से, धातु से अपने अंदर ऊर्जा जगा लेते हो, मांसपेशियों का निर्माण कर लेते हो, मजबूत कर लेते हो, मतलब अपने अंदर बल पैदा कर लेते हो, अपने बुद्धि का बल पैदा कर लेते हो, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा लेते हो, अपने अंदर ये गुण पैदा कर लेते हो, तप का, इच्छा शक्ति का, संकल्प शक्ति का, तो भाई बहुत ज़्यादा अलग हो जाओगे आप नॉर्मल इंसान से, ये भी कर लोगे तो भाई बस यही चाहता हूँ कि आप सब अपनी फिटनेस को, ब्रेन के लेवल को बदलो इन तरीक़ों से। और मैंने आपको बता दिया करना क्या क्या है, और सात्विक आहार पक्का करना ही करना है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।